अनुसूची 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के नाम और क्षेत्र विस्तार, अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते, अनुसूची 3 में शपथ और प्रतिज्ञाएं, अनुसूची 4 में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूची 6 में है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूची 7 में, तो अनुसूची 7 में क्या है भाई, अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन, जिसमें सूचियां बनाई गई। संघ सूची पहले 97 विषय थे, फिर 100 हो गए, फिर आई राज्य सूची, पहले कितने थे 66, फिर 61 हो गए विषय, आज 61 हो गए हैं। और फिर आई संवर्ती सूची, संवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब कितने हो गए 52, मतलब 52 विषय हो गए। फिर आती है अनुसूची 8, अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 के अंतर्गत भाषाएं रखी गई, संवैधानिक भाषाएं रखी गई। जब संविधान लागू हुआ तब 14 भाषाएं थी और वर्तमान में जो भाषाओं की संख्या है वो 14 से बढ़कर 22 हो गई है। कितनी हो गई 22। और जो अंतिम संविधान संशोधन किया गया और 4 भाषाएं जोड़ी गई, उस संविधान संशोधन को कहते हैं 92वां संविधान संशोधन, 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। जो अंतिम भाषाओं को जोड़ने का संविधान संशोधन है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। फिर देखिए, फिर आता है 9वीं अनुसूची, जो पहले नहीं थी, बाद में जोड़ी गई और इसके लिए पहला संविधान संशोधन करना पड़ा। इसके अंतर्गत 2 चीजें शामिल की गई, भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मतलब समाप्त करना। ठीक है। फिर आई 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची को भी बाद में जोड़ा गया, पहले ये मूल संविधान में नहीं थी। इसके लिए जो संविधान संशोधन करना पड़ा, उस संविधान संशोधन को कहते हैं 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। और इसके अंतर्गत जो विषय रखा गया 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, उस विषय का नाम था दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून। फिर आई 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची भी मूल संविधान में नहीं थी, इसे बाद में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत जो विषय रखा गया उसे पंचायतें कहते हैं। और जो संविधान संशोधन किया गया वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कहलाता है। और इसके अंतर्गत जो विषय रखे गए वो 29 विषय थे। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना गांधी जी का स्वप्न था। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसी को साकार किया गया 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और पंचायतों को कुछ मूल अधिकार और कुछ कानूनी अधिकार दिए गए, जिसके अंतर्गत वो अपने क्षेत्र का विकास स्वयं कर सकें। इसी के तहत भारत में स्थानीय शासन का, संवैधानिक स्थानीय शासन का प्रारंभ भी 1992 से हो जाता है। फिर था 12वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची का जो विषय था उसे नगर पालिकाएं कहते हैं। ये भी मूल संविधान में नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया और संविधान संशोधन किया गया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 1992 में 73वां भी हुआ, 1992 में 74वां भी हुआ, 1992। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो विषय रखा गया वो नगर पालिकाएं था। और इसमें जो सब्जेक्ट रखे गए, विषय जो रखे गए वो 18 थे। और इन 18 विषय पर नगर पालिकाएं अपने क्षेत्र का विकास कर लेने और अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने के लिए जिम्मेदार थीं। इन्हें भी संवैधानिक दर्जा दिया गया।